जी रमन जी, नहीं हम कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाएंगे। घर में एक इमरजेंसी है जी। फिलहाल के लिए सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दीजिए। और हाँ, बहुत जरूरी ना हो तो सारी कॉल्स होल्ड पर रखिए। थैंक यू। और फिर राजकुमारी को बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ था। अच्छा, बस ये आखिरी निवाला, इसके बाद दवाई भी खानी है ना? नहीं। अच्छा, तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मानोगी? मानूंगी। गुड गर्ल, खाओ। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। शौर्य को एहसास ही नहीं है। पायल का सहारा बनते बनते वो अनजाने में साची बहू को तन्हा छोड़ता जा रहा है। अगर ये फासला वक्त रहते ना मिटा तो रिश्तों में पड़ी ये दरार कभी नहीं भर पाएगी। कर दिया हमने। गौरी दीदी जरा देखिए ना, पूरी चटनी हमारे कीमती चप्पल पर गिर गई। आप हमारी बड़ी दीदी हैं, ये चप्पल साफ कर देंगी ना? हमें मालूम था आप हमें मना नहीं करेंगी, इसीलिए तो हिम्मत हुई बोलने की। यहीं रुको, हम अभी आते हैं। रिंकिया, देखो तो कुछ ज्यादा लाड प्यार नहीं दिख रहा तुमको? हाँ मम्मी, हमें भी कुछ अजीब लग रहा है। दूर की बहन है और इतना हक जता रही है। और गौरी आंटी,
वो भी बिना एक शब्द बोले मान भी गई। रिंकिया, चलो जरा नजदीक से देखते हैं। चलो मम्मी, चलो। दीदी जरा जल्दी करो। हाँ। उफ़, साफ कर दीजिए ना। वाह वाह वाह, ये होता है बहनों का प्यार। कामिनी जी, हम सोच रहे थे आप दोनों में अगर इतना अपनापन है तो पहले काहे दर्शन नहीं हुए? क्या करे बबीता जी, जिंदगी हमको कभी बरेली, कभी आगरा, कभी दिल्ली घुमाती रही। लेकिन रिश्तों का रास्ता कभी भूलते नहीं हम। अच्छा, लेकिन इतने सालों में काफी रिश्तेदार यहाँ आ चुके हैं, बस आप ही नहीं आए थे। अगर इतना प्यार था तो पहले काहे नहीं आए कामिनी मासी? हर रोज अगर मुलाकात हो तो रिश्ता मजबूत नहीं होता। कुछ रिश्ते सालों बाद मिलकर भी दिल के बहुत करीब रहते हैं। हाँ दीदी, हम कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? वैसे एक बात कहें, कुछ लोग बहुत पास होते हैं फिर भी किस्मत उन्हें मिलाती नहीं। जैसे तुम और विक्रांत। हाँ, अरे सबको लगता था विक्रांत तुम्हारा ही होने वाला है। हम भी वही सोचे थे, लेकिन बीच में सत्य आ गई। अच्छा, तो अभी तक बात दिल से निकली नहीं। कैसे निकलेगी? सत्या के आने के बाद विक्रांत जी के जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं बची। विक्रांत को सत्या को चुनने का पछतावा बहुत जल्द होगा। तमाशा आज शाम शुरू होगा। साधारण वैदेही की असाधारण कहानी, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान। 6 जुलाई से शाम 7:30 बजे। दादी, आपको कुछ चाहिए क्या? हम चाय बना दें? हमसे छुपाओगे तुम? चेहरे पे मुस्कान रहना अलग बात है साची बहू, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अंदर ही अंदर घुट रही हो ना, अकेला महसूस कर रही हो ना। तुम भले ही अपना दर्द किसी से ना बांट,
लेकिन ये लड्डू गोपाल जी सब देख रहे हैं। भरोसा रखो, लड्डू गोपाल अपने सच्चे भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। शायद उन्होंने हमारा हाथ छोड़ दिया है। कितनी बार उनसे प्रार्थना की, हर दुख में उनका नाम लिया, हर तकलीफ को दूर करने के लिए उनसे विनती मांगी, लेकिन लगता है अब उन तक हमारी आवाज पहुंचती ही नहीं है। हम पूजा करना नहीं छोड़ेंगे दादी, ये हमारा कर्तव्य है। बस अब मांगना छोड़ दिया। साची, पायल के रूम में पानी की बोतल गिर गई है, जरा देख लोगी? जी। दादी, साची को क्या हुआ? हमें क्या पूछ रहे हो? तुम ही पूछ लो साची से। तुम्हें सच में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? हमने क्या किया? अरे ये तो समस्या है, तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। सुबह से रात तक तुम्हारी दुनिया सिर्फ पायल के आसपास ही घूम रही है। कभी मुड़कर देखा तुम्हारी पत्नी किस हाल में जी रही है? जरा उसकी हालत तो देखो, अंदर ही अंदर घुट रही है साची बहू। अपने आंखों के सामने अपने ही पति को किसी और औरत के साथ बांट रही है वो। का ये सब देखना आसान होता है किसी पत्नी के लिए? पायल की फिक्र करना गलत नहीं है शौर्य, लेकिन अपनी पत्नी को इस तरह अकेला कर देना ये गलत बात है बेटा, एकदम गलत है। अब बहुत हो गया शौर्य, आज के आज पायल को इस घर से ले जाओ। चाहे उसके किसी रिश्तेदार के घर छोड़ो या जहां उसकी देखभाल हो सके वहां छोड़ो, लेकिन अब ये लड़की ई घर में नहीं रहेगी। और अगर ये तुमसे नहीं हो रहा है तो हम दामाद बाबू से कहेंगे, वो आज ही पायल को इस घर से ले जाएंगे। बस दादी, आप सबको क्या लगता है कि ये सब हम जानबूझकर कर रहे हैं, जैसे हम साची को दुख पहुंचाना चाहते हैं? हम पायल का ख्याल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई भी नहीं है, ना माँ बाप, ना कोई अपना, ना बिल्कुल अकेली है। और ये बात हमें बार बार याद दिलाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पायल की इस हालत के जिम्मेदार हम भी हैं। और अगर आज हम उसे छोड़ देंगे ना तो जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इस वक्त सबसे जरूरी पायल को ठीक करना, उसकी जिंदगी उसको वापस लौटाना। और रही बात साची की, तो हमें अपनी साची पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी मजबूरी समझती है, तभी तो हर कदम पर हमारे साथ खड़ी हुई है। साची, इधर आना। और बताओ सबको, क्या हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? क्या हम कहीं पे गलत हैं?
नहीं, शिवांगी जो कुछ भी कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं। सुन लिया आप सब लोगों ने। जब साची को हमारे फैसले पे कोई एतराज नहीं है तो आप सब लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? हम जानते हैं कि इन दिनों हमें जितना वक्त साची को देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान पायल की देखभाल में लगा हुआ और इस बात का एहसास हमें है, लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं है और ये बात हम साची को समझा चुके। तो प्लीज बार बार हमें दोषी ठहराना बंद कीजिए। ऐश्वर्या अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। साची बेटा, तुम काहे शौर्य का साथ दे रही हो, काहे उसे रोक नहीं रही? स्वतंत्र जी, ये पति पत्नी के बीच की बात है। जब साची को कोई दिक्कत नहीं है तो हम बीच में काहे पड़ रहे हैं? और साची सबके सामने इस बात का जवाब दे चुकी है कि शौर्य जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हमसे ये पायल अब बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अम्मा जी, अभी तो आप सिर्फ पायल से परेशान हैं। जब पता चलेगा कि आपका लाडला पोता शौर्य पूरी रात पायल के कमरे में था, तब देखिए ये घर में कैसा भूचाल आता है। कामिनी जी, देखिए हमारी रिंकिया ने आपके लिए पकोड़े बनाई हैं। का रिंकी, तुमको पकोड़े बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है का? सत्या भाभी तो पुलिस स्टेशन से आते ही पकोड़े बना चुकी थी, तो तुमने फिर ये काहे बनाया? अरे अक्षय बेटिया, अगर रिंकी ने फिर से पकोड़े बना दिए तो क्या हुआ? हाँ, चाय के साथ रिंकी और सत्या दोनों के हाथ के पकोड़े चख लेंगे। और वैसे भी आज तो सब बैठे हैं, तो चाय के साथ पकोड़े सब खत्म हो जाएंगे। क्या जीजा जी? लीजिए ना कामिनी मौसी। हाँ, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया रिंकी। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। अरे ये कहाँ बना दिया सत्या? इतना मिर्ची मुंह जल रहा है, जरा पानी देना। बाप रे, अरे पानी ला। पानी। पकोड़े भी अपनी तरह बनाई, हाँ, एकदम तीखे। वैसे विक्रांत बेटा,
एक बात सोच रहे थे। हाँ, रिंकी जैसी सुशील, संस्कारी, घर संभालने वाली लड़की तुम्हारे सामने थी, तुम उससे छोड़कर सत्या बहू को चुना। सच कहें विक्रांत बेटा, कभी कभी हमें लगता है ना, तुम अपनी किस्मत अपने हाथ से बदल दी। कामिनी मासी, शायद आपको गलतफहमी हुई है। कहे कि हम अपनी किस्मत को रोज शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सत्या जैसी जीवन साथी जो है, और सत्या से शादी करना हमारे जीवन का सबसे सही और भाग्यशाली फैसला था। अच्छा, लेकिन शुरुआत तो बदले से हुई थी ना। सत्या से शादी तुम प्यार में नहीं, बदले में की थी। शायद उस वक्त बदला एक वजह रहा हो, लेकिन आज सत्या सिर्फ हमारी पत्नी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और सत्या के साथ शादी करके हम बहुत ज्यादा खुश हैं कामिनी मासी। इतना भरोसा? इतना भरोसा मासी कि अगर सत्या हमें कहे आगे अंधेरा है, तो हम बिना देखे उसका हाथ थाम के चल पड़ेंगे। भगवान करे ये भरोसा कभी आजमाया ना जाए, और अगर कभी आजमाया भी जाए तो टूटे ना। साची, साची, क्या तुम्हें भी लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? सब हमसे नाराज हैं, पापा, दादी, सब। लेकिन तुम तो हमें समझती हो ना। तुमने देखा ना, जब भी हम पायल से दूर जाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। पहले ही हमारी वजह से उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी। इतने सालों तक बस दर्द ही झेला है उसने। हम पहले ही उसकी बर्बाद जिंदगी का बोझ उठाए बैठे। अगर उसे फिर से कुछ हो गया ना, तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। साची, बस हम इतना चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, अपनी जिंदगी संभाल ले, फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। साची, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो बोलो, हमें तुम्हारी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। श्रीमान जी, शौर्या, अरे तुम यहाँ हो, और साची दोस्त भी यहाँ है। साची दोस्त, चलो ना हमारे साथ खेलोगी? तुम अब हमारे साथ खेलती नहीं हो।
नहीं पायल जी, अभी हमें थोड़ा काम है। और वैसे भी अभी आपको हमारी क्या जरूरत है? आपके सबसे अच्छे दोस्त तो आपके पास ही है ना। तुम उदास हो? क्यों? क्योंकि हमारी वजह से हमारी साची हमसे नाराज हो। हमने उसका दिल दुखाया। अरे तुम मना लो ना। कैसे? हमें पता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। देखना, फिर साची दोस्त तुमसे फिर से बात करने लग जाएगी और कट्टी भी खत्म कर देगी। क्या बात है सत्या, कब से इतनी तीखी तीखी नजर में हमको देख रही हो? तुम्हें अपनी आंखें प्यारी नहीं है क्या? तुमको अपनी सलामती प्यारी नहीं है का, जो रोज अपनी हद पार करती जा रही हो? धमकी दे रही हो उनको? बार बार भूल जाती हो ना, हमसे पंगा लेना तुम्हें कितनी भारी पड़ेगी। और तुम बार बार भूल जाती हो कि हम पुलिस वाले हैं। तुम्हारी एक खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं हम। ये तो अब भी पता चल जाएगा। मिसेस सत्या स्वरूप। अक्षय, तुम रुको, हम जाते हैं। थैंक यू। सत्या, तुम्हारे लिए लिफाफा आया है। जी, जानती हो सत्या, ये लिफाफे में क्या है? तुम्हारे ससुर जी और हमारी तस्वीरें। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अरे अरे, ये क्या कर रही हो सत्या बहू? ये लिफाफे में ऐसा क्या है जो पति के हाथ से छीनना पड़ रहा है? ये डिपार्टमेंट के जरूरी पेपर्स है। अच्छा, जब पति पत्नी दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो पेपर क्या अलग अलग आ जाते हैं? मम्मी, हमें तो कुछ और ही लग रहा है। जब से ये सत्या ई घर में आई है ना, तब से हर एक बात छुपाने की आदत है इसे। सत्या, कहा है इसमें ऐसा जो तुम हमसे छुपा रही हो? फिकान, जब हमने कहा ना, काम से जुड़ी हुई है। कौन सा काम? पुलिस वाला काम या फिर चोरी वाले केस के बारे में? सत्या इस लिफाफे से इतना काहे घबरा रही है? जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। फिकान जी, कुछ खास नहीं है। सत्या, सबके सामने हमारे भरोसे को सवालों के खटकेरे में मत खड़ा करो। फिकान जी, प्लीज इस बात को यही खत्म कर दीजिए प्लीज। भरोसा कभी छुपाया नहीं जाता है बेटा।
छिपाया जाता है तो सिर्फ सच। जीजा जी, ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है आपकी बहू? ये हमारी बहू नहीं है, ये सिर्फ विक्रांत की पत्नी है। पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है वो सिर्फ विक्रांत समझे। सत्या छोड़ो। विक्रांत जी प्लीज। बस सत्या, अब देखते हैं तुम्हारा भरोसा मजबूत है या हमारी चाल। ई सत्या, ई खाली कागज है। यही चाहिए था ना? जी साची, हम तुम्हारी कोई मदद कर दें? नहीं श्रीमान जी, जरूरत नहीं है। जरूरत तो हमें है ना। हम वो आलू काट देते हैं। साची, देखना सही काट रहे हैं ना? बस एक बार ये आलू कट गया, फिर हम तुम्हारा और भी काम कर देंगे, क्योंकि आज हम बिल्कुल फ्री हैं। चिता हमारी तरफ देख ही नहीं रही। श्रीमान जी, श्रीमान जी, आप ये क्या करती? इतनी सी सब्जी आपसे काटी नहीं जाती तो काहे कर रहे थे आप ये सब? देखिए कितना खून निकल रहा है। आप हल्दी लगा लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगा। साची,
और कितनी देर तक सजा दोगी हमें? साची, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने तुमसे बात छुपाई, लेकिन साची आई स्वेयर, हमारा इरादा तुम्हारा भरोसा तोड़ना नहीं था। लेकिन तुम्हारा हमसे नजरें चुराना, हमसे दूर हो जाना, ये सब हमसे सहन नहीं हो रहा है। हम घर में सबके बीच में रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अकेला तब महसूस करते हैं जब तुम हमसे बात नहीं करती हो। बस एक बार अपने श्रीमान जी को माफ कर दो, हम वादा करते हैं आज के बाद तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने देंगे। प्लीज। हम भी तो यही चाहते हैं श्रीमान जी कि सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाए, लेकिन आपने हमसे जो बात छुपाई है ना, उसे भूलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। शौर्य, साथी दोस्त मान गई? तुम लोगों की दोस्ती हो गई फिर से? नहीं। विक्रांत जी। सत्या, ये सब कहा था। वो लिफाफे में कुछ भी नहीं निकला, फिर तुम इतना काहे घबरा गई थी? जवाब दो सत्या। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा जैसे वो लिफाफा खुलते ही सब कुछ बदल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुमने लिफाफा हमसे छीनने की कोशिश की। इतना भी भरोसा नहीं है तुमको हम पर सत्या? नहीं विक्रांत जी, भरोसे की कमी नहीं थी, बस डर बहुत बड़ा था। डर? किस बात का डर? सत्या, हम पुलिस वाले हैं, चेहरा पढ़ना अच्छे से जानते हैं। कुछ समय से देख रहे हैं कि तुम्हारे दिल में कोई तो बात है। सत्या, तुम मुस्कुरा जरूर रही हो, लेकिन सुकून में बिल्कुल भी नहीं हो। सत्या, बताओ हमें, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें हमसे छुपानी पड़ रही है? बताओ सत्या। काश विक्रांत जी, काश हम आपको सब सच बता पाते। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसे हमारे परिवार का बुरा हो, और जो कर रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहे हैं। जिस दिन विक्रांत जी, जिस दिन वक्त साथ देगा ना, हम सबसे पहले आपको आकर सब सच बताएंगे। बस तब तक प्लीज आप हम पर भरोसा रखिए। भरोसा दिया नहीं जाता सत्या, कमाया जाता है। और तुम हमारा भरोसा बहुत पहले ही कमा चुकी हो, इसलिए आज हम तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहे। सत्या, बस फिक्र है तुम्हारी हमको। बस एक बात याद रखना सत्या, जिस बोझ को तुम अकेले उठाने की कोशिश कर रही हो ना, उसके आधे हकदार हम भी हैं। इसलिए आगे कभी अपने आप को अकेला मत समझना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कामी जी, बहुत खेल खेल लिया है तुमने। अब तुम्हारा ये खेल हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।